कुछ तो माँ बेटे जैसे कि बच्चों की तरह एक दूसरे से मतलब नोक-झोंक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ राज फैमिली की। आज मैंने जो वीडियो देखा ना उसमें मुझे अच्छा भी लगा, एक स्वीटनेस दिखा माँ बेटे के बीच में। आखिर में इन दोनों के बीच में बार-बार झगड़ा क्यों होता है, आज का वीडियो जो देखेगा पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, कहते हैं ना माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है एक बहुत ही अनमोल होता है। मतलब माँ के करीब एकदम होता है, माँ के दिल के करीब, वो भी बड़ा वाला बेटा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा राज फैमिली में माँ बेटे के रिश्तों में नोक झोंक सुना होगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का कारण बनी है। आज जो वीडियो देखेगा ना, कसम से कह रही हूँ, उनको लगेगा रियल में कि आखिर में क्यों इनके बीच में नोक-झोंक होता है। मैं बता दूं, मैं जहां तक आज इनका वीडियो देखी हूँ पूरा वॉच करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला इनका वीडियो मैं पूरा वॉच करती हूँ। ये माँ बेटे के बीच में ना जो नोक झोंक है, मुझे हंसी भी आ रही है, खुशी भी हुई। देखो, खुशी का बात ये नहीं है, किसी की लड़ाई से खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे लगा ना कि इन लोगों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी है। जी हाँ, एक दूसरे को नहीं समझना चाहता और दूसरा पहले को नहीं समझना चाहता। कुछ पॉइंट मिस्टर राज की जो माँ है उन्होंने रखा, वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने रखा। एक बेटा बहू, जब देखो, जब तक शादी नहीं होती है, वो बेटा चाहे माँ से पूछे ना पूछे, चाहे जो भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शादी हो जाती है और वही मन मर्जियां करने लगता है तो फिर माँ बाप को थोड़ा सा लगता है कि भाई आ, कुछ भी तो मैं गार्जियन बैठी हूँ और मेरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो मन कर रहा है दोनों बेटा बहू कर रहे हैं। तो इन लोगों में वही चीजें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी है। और माँ का जो कहना है कि सही बात है कि तुम लोग कहीं भी आते जाते हो, हम गार्जियन हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं रहता है, पूछते तक नहीं हो। अभी जैसे कि शादी में गई है मिस्टर राज की पत्नी मिसेस राज, तो उन्होंने पूछा नहीं था इस बात को लेके। मिस्टर राज की माँ को थोड़ा तकलीफ है और ये हमेशा होता है। मुझे लगता है आज की जो बात मैंने सुनी ना वीडियो में, इससे ये लगता है कि मिस्टर मिसेस राज मनमौजी हैं लोग, और ऐसा नहीं है कि कुछ जानबूझ के इनको चीजें मतलब इस तरह से पूछ के या कुछ भी नहीं करना रहता है। जो भी होता है करना है हमें, और लेकिन गार्जियन है, माँ बाप बैठे हैं तो उनके प्रति भी कुछ फर्ज होता है, ये मेरा मानना है। मैं भी ससुराल वाली हूँ और ऐसा नहीं है कि किसी के ससुराल में, सास बहू में या ननद भाभी में नोक झोंक नहीं होता है। अगर नोक झोंक ना हो तो ये रिश्ता ही नहीं है, खट्टा मीठा, है ना। तो ऐसा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें नोक झोंक ना हो। और मुझे लगता है कि एक बार जरूर गार्जियन से कहीं से भी कुछ भी आए तो पूछ लेना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जाना है, तो गार्जियन खुद ही आपको नहीं ऐसा सोचेगा कि नहीं नहीं जाना है। कम से कम पूछ लेते ना तो माँ बाप को भी खुशी मिलती कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझे अभी भी गार्जियन मानता है। तो खुद भी बच्चे गार्जियन खुद बन के और कुछ करने लगते हैं तो माँ बाप को, ये हर माँ बाप को होता है। देखो भाई, मैं बता देती हूँ, हर सास ससुर को होता है, हर माँ बाप को होता है। शादी के बाद जब बच्चा नहीं पूछता है तो माँ बाप को तकलीफ होती है। जिस तरह से आंटी जी ने आज बातों को रखा है ऑन कैमरा, वो पूरी जितनी इनके पीछे की कंट्रोवर्सी हुई है ना, इस बात से पता चल जाता है। लोग इसमें जज करने लगते हैं कि आंटी जी सही हैं, मिस्टर मिसेस राज सही हैं, और सही बात है। ज़्यादातर लोग आंटी जी को ही टारगेट करते हैं कि ये बहुत शासन चलाती हैं, ये हैं अकड़ू हैं, यहीं पे छोटे को नारद मुनि बोल देते हैं। चीज़ें कुछ भी नहीं है इन लोगों में, भयानक वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज को ऑन कैमरा दिखाना आदत है मिस्टर राज की। अब एक चीज मुझे हंसी आई, कसम से, आप लोग बुरा मत मानना अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। आंटी जी बोल रही हैं कि मेरा वीडियो जूम करके दिखाता है, तो ये इधर मिस्टर राज ने बोला कि हाँ तुम आशीर्वाद नहीं दोगी मनीषा को तो मैं जूम नहीं करूंगा। तो भाई ये चीजें मतलब ये क्या है, बचपना क्यों कर रहे हो आप लोग सोशल मीडिया पे, हर चीज को बचपने टाइप में, मतलब दोनों माँ बेटा बचपना इस तरह से दिखाना है।
अब भाई जो चीज़ें नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया तो उसको भी सोशल मीडिया पे दिखाना, ये सब चीज़ें नहीं है अच्छी। बाकी अब समझ में आया कि लोग आपको जो गलत बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं, क्योंकि माँ बेटा देखो एक ही होंगे, हम और अदर लोग ना गलत हो जाएंगे। माँ बेटा जब एक होते हैं तो हम ही लोगों को आके कमेंट का जवाब देते हैं, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को लोग टारगेट करते हैं। तो कुल मिला के इन लोगों में जो हुआ था, अभी का जो अनबन हुआ था, वो छोटे बेटे को लेके जिस तरह से विश नहीं किया था प्रिंस ने, वो कुछ पैसों को लेके हुआ था कि भाई बड़ा बेटा नहीं दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। तो भाई एक चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे उस चीज के लिए कि प्रिंस का भी कहना सही है कि उसकी भी अब शादी हो गई है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, उसके भी खर्चे हैं। अभी तक अकेला था तो माँ बाप को देखता था, लेकिन जब शादी हो गई तो अब उसे अपनी पत्नी को भी देखना है, आगे भविष्य में बच्चे भी होंगे उसको भी देखना है। तो भाई दोनों का परिवार हो गया है तो दोनों को साथ साथ घर को देखना है। अब रही बात माँ बाप को आप लोग बीच में टारगेट कर रहे हो, वो सही नहीं है। माँ बाप की इच्छा, माँ बाप जहाँ रहेंगे उस घर को स्वर्ग ही बनाएंगे ना। मिस्टर मिसेस राज ने तो अपना अम्बाला में जमा लिया और यहाँ पे अपना आंटी जी अपना घर बनाई है। तो एक चीज कहूंगी, आंटी जी बहुत शौकीन है, हर चीज को बहुत मैनेज करके चलती हैं, घर को सजाना, घर को किस तरह से मेंटेन रखना, ये सब करती हैं, उनको शौक है। तो उस चीज के लिए भाई दोनों को देखना पड़ेगा। बाकी हम लोग सजेस्ट ही कर सकते हैं और ये कहते हैं कि प्लीज आप लोग ये नोक झोंक वाली चीज ना लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग समझते हो ना। आप लोग जो दिखाओगे ऑडियंस को वो देखेगा, लेकिन आप लोग आज का जो हमने ऑन कैमरा देखा है ना, ये कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा नोकझोंक है। लेकिन इस चीज को दिखा के लोगों के मन में भरना कि लोग क्या है, लोग यही समझेंगे कि माँ बेटे में खटपट है, लेकिन इधर माँ बेटे में वो नोक झोंक प्यारी वाली होती है। और पर से गर्म मिजाज हो जाना और पर से सही मिजाज में करना, तो कई कुछ भी होता है। और रही बात मिस्टर राज की, ये बात है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मनीषा को मैं करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, इसका कोई दोष नहीं। कम से कम मनीषा से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो देखो घुन के साथ गेहूं भी पिसता है, बहू तो हमेशा गलत ही होती है। ये सब बहुओं के लिए मैं कह रही हूँ, मैं खुद ही कहूँ। बेटा ना लाख बुराई करे, एक चीज मैं बोल दूं, आंटी जी देख रही हैं तो प्लीज माफ करिएगा, हमारी भी सास है, दुनिया की हर लड़कियों की सास कोई ना कोई है। एक चीज मैं बोलूं कि बेटा चाहे जितना भी गलत हो, जी हाँ, माँ भले ही उससे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, एक तरह से अपने बेटे को ना फिर जाके पुचकारेगी, लेकिन बहू कुछ करे भी ना, बहू का कुछ भी रोल नहीं है, लेकिन बहू सबसे बुरी रहती है हर घर में। तो ये बहुओं की क्या करें, ये दुख भरी कहानी है, सब बहुओं के साथ में यही होता है। बहू हमेशा गलत होती है और बेटा गलत होके भी सही हो जाता है। क्यों मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। खैर आज का नोकझोंक जो दिखा मुझे, मैंने उसका अपना पॉइंट रखा। बाकी आप लोगों को जैसा दिखता है आप लोग अपना अपना कमेंट करना। अच्छा लगेगा हमारा वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।